Yesterday we had finished the paragraph. A few days after, in that paragraph, the writer had described different qualities of the conductor. Those qualities were patience, gift for making passengers comfortable. He was also solicitous or caring, and he had sympathy for the old people and blind persons. The conductor also used to make jokes with the young people. Now, open your book on page number 18. Look at the paragraph, what struck me. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. स्ट्राइक का पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। स्ट्राइक के अलग अलग मानी होते हैं। यहाँ पर इसके मानी दिल को छूना भी ले सकते हैं, मुतासिर करना भी दे सकते हैं। राइटर सेज हियर दैट द कंडक्टर यूज्ड टू डू हिज वर्क with comfort due to those qualities, and it used to impress the writer. If bad manners are infectious, राइटर का ये कहना है कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्ट करते हैं, यानी बैड मैनर्स से क्या होता है, अगर हम किसी बद अखलाक की सोबत में रहेंगे तो वी विल बी इन्फेक्टेड, वी विल बिकम इन्फेक्शियस। हिज बैड मैनर्स विल इन्फेक्ट अस ऑल्सो। बद अखलाक के साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी होता। जिस तरह से यानी कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसी ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस हो सकते हैं या होते हैं तो सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। तो राइटर का ये कहना है कि गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस होते हैं। यानी अगर अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे हम तो उनके अच्छे अखलाक का असर हम पर पड़ेगा, हम बद अखलाकियत छोड़ देंगे और अच्छे अखलाक वाले बन जाएंगे। If we encounter incivility, most of us are asked to become uncivil। ऐसी बात है, वो माहौल में रह रहे, अगर हम इनसिविलिटी के माहौल में, बदतहजीबी के माहौल में अगर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वी विल बिकम अनसिविल, हम गैर मुहज़्ज़िब बन जाएंगे। आप रहकर देखिए, नहीं तो ऐसे लोगों में जो अच्छे अखलाक वाले हैं, अच्छी खूबियां है जिनके अंदर, और बुरी सोबत वालों में रहकर देखिए, कोई कुछ दिनों के बाद आपको अपने अंदर फर्क नजर आ जाएंगे। अगर बुरे अखलाक वालों के साथ रह रहे हैं आप, तो आपके अंदर भी वो बुरे अखलाक दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अच्छे अखलाक वाले, अच्छी खूबियां वाले लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी खूबियां, उनके अच्छे अखलाक आपके अंदर सरायत करते जाएंगे। तो राइटर का ये कहना है, इनसिविलिटी का अगर हम सामना करते हैं, इनकाउंटर बोलते तो फिर सामना करना, तो इट इज necessary that we will also become uncivil. But it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. राइटर का ये कहना है कि बहुत ही अगर कोई इम्पोलाइट या अनरिफाइंड शख्स है अगर, तो वही यानी इस तरह के अच्छे अखलाक वाले लोगों से लोगों को नापसंद कर सकता है। डिसएग्रीएबल, नापसंदीदगी पैदा करना, नापसंदीदा, यानी ऐसे लोगों को नापसंद कर सकता है वही शख्स जो इम्पोलाइट हो, अनडिफाइंड हो, बद अखलाक हो।
इट इज विथ मैनर्स एज विथ द वेदर। राइटर कहना है कि जिस तरह से वेदर हमको मुतासिर करता है, मौसम हमको मुतासिर करता है, इसी तरह से मैनर्स भी, अखलाक भी हमको मुतासिर करते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक ए फाइन डे सेट कीट्स। यहाँ पर देखिए कोटेशन दे रहा, ऐसे के अंदर कुछ कोटेशंस का भी राइटर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उसने जॉन कीट्स का पोएम की एक लाइन कोट किया है। जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पीरियड पोएट। वो तो क्या कहता है वो कि जॉन कीट्स कहता है कि कोई चीज मेरी रूह को, मेरे जज्बात को क्लियर नहीं करती है जितना कि एक बेहतरीन दिन। आदमी सुबह जब जागता है तो वो सोचता है कि आज एक अच्छा दिन गुजरना चाहिए, रोजाना ये सोचता है। एंड ए cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a final day। और राइटर क्या कहना है कि अगर कोई हैप्पी शख्स है, चीयरफुल शख्स है, तो डिसेंड बोले तो उतरना, उसका एंटोनिम होगा असेंड। डिसेंड का एंटोनिम असेंड। डिसेंड बोले तो टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरना, टू कम डाउन। तो अगर बहुत ही दुखी दिन है हमारा, बहुत दुखी है, हम परेशान हैं, और ऐसे दिन अगर कोई अच्छे खुशमिजाज शख्स से हमारी मुलाकात हो जाती है तो इट इज ब्लेसिंग फॉर अस फॉर ए फाइन डे। ये हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग होती है, नेमत होती है एक अच्छे दिन के लिए। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस। तो राइटर कहना है कि जो पोलाइट कंडक्टर था उसके बस पर भी ऐसा ही होता था, हमेशा अच्छा मौसम रहता था। बिकॉज ही हैड ए गुड नेचर, ही हैड गुड मैनर्स, ही यूज्ड टू टॉक पोलाइटली विथ एवरीबडी। हर एक से खुश अखलाकी से बात, नरमी से बात करता था। तो उसके बस पर भी इसी तरह का वेदर, मौसम रहा करता था। एंड हिज ओन सिविलिटी, है ना, जो मौसम होता था वहां पे उसके पोलाइटनेस का और उसकी सिविलिटी का, उसकी तहजीब का। हिज कंसीलिएटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग से मुराद यहाँ पे पर्सनैलिटी, उसकी जो फितरत थी वो कैसी थी, कंसीलिएटरी था, फ्रेंडली फीलिंग रखता था, किसको भी मुखातिब कर रहा अगर तो ही यूज्ड टू एड्रेस लाइक ए फ्रेंड, दोस्त की मानी मुखातिब किया करता था। एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग, और उसकी पर्सनालिटी गुड ह्यूमर्ड थी, अच्छे मिजाज वाली थी, अच्छे मैनर्स वाली थी। ह्यूमर्ड से मुराद यहाँ पे मैनर्स भी बोल सकते हैं आप, अच्छे मैनर्स वाली पर्सनालिटी थी, किसी को भी वो अच्छे अखलाक से मुतासिर करता था। और इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, इस तरह से उसके पैसेंजर्स को इन्फेक्ट करता था। इन लाइटनिंग देयर स्पीड्स ही लाइटन्ड हिज ओन टास्क। जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छे से हमसे खुश अखलाकी से बात करे, अच्छा रवैया रखे हमारे साथ, तो जाहिर सी बात है हमारा हौसला रोशन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, और हौसला बढ़ जाता है, हमारे मिजाज में तब्दीली आ जाती है। अगर हम दुखी है तो हम भी खुश हो जाते हैं, अपने दुख को भूल जाते हैं तो खुश मिजाज शख्स की सोबत में। तो इस तरह से वो क्या करता था कि दूसरों को खुशी देकर अपने काम को आसान किया करता था। लाइटन से मुराद यहाँ पे आसान करना। अब ऊपर जो लाइटनिंग आ रहा है वहां ब्राइटनिंग लेंगे हम। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स, लाइटन के ऊपर के लाइटन के मानी क्या होंगे, ब्राइटन, और नीचे लाइटन के मानी हल्का करना, टू लाइट। तो अपना काम टू मेक इजी भी बोल सकते, ही लाइटन हिज ओन टास्क, है ना, अपना काम आसान बनाया करता था। हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट। उसका जो खुश मिजाजी थी वो कोई वेस्टफुल लग्जरी नहीं थी, बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। यानी जो अच्छी खुश मिजाजी से पेश आता था, पैसेंजर्स के साथ में अच्छा अखलाक से पेश आता था, तो उसका फायदा उसको मिलता था। यानी पैसेंजर्स भी उसके साथ अच्छा सलूक रखते थे, जाहिर सी बात है उसका काम आसान हो जाता था। अब देखिए आगे, आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। राइटर का ये कहना है कि हो सकता है वो कंडक्टर की ड्यूटी या रूट
चेंज हो चुका हूँ। तो राइटर कहता है कि मेरा जो रूट है, बस रूट है, उस रूट पर मैंने उसकी कमी को महसूस किया हूँ। But I hope that only means that he has carried his own sunshine on to another road. लेकिन राइटर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका यही मतलब होगा कि उसने अपनी सनशाइन या अपने अच्छे मिजाज की, यानी अपनी अच्छी फितरत को, अपनी खुश मिजाजी को दूसरे रूट पर लेकर गया होगा। राइटर का ये कहना है कि भले ही वो मेरे रूट पर नहीं आ रहा, मेरे रूट से उसकी ड्यूटी चेंज हो गई, मैं उसको की गैर मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। टू मीन्स बोले टू फील अब्सेंस, समवंस अब्सेंस, टू फील समवंस अब्सेंस, किसी की गैर मौजूदगी महसूस करना। भले ही मेरे रूट पे नहीं आ रहा, मैं उसकी गैर मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन राइटर को यकीन है कि वो अपनी खुशमिजाजी से दूसरे रास्ते पर लोगों को मुतासिर कर रहा होगा। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन ए रादर ड्रैब वर्ल्ड। इसको एक ड्रैब दुनिया में, ड्रैब यानी एकदम बेजार सी दुनिया, ऐसी बेरंग सी दुनिया, कलरलेस, इस कलरलेस दुनिया में, इस बेरंग दुनिया में उसको डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। एंड आई मेक नो अपोलॉजीज फॉर राइटिंग ए पैनेजेरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। और मैं कोई माजरत तलब नहीं करूंगा कि मैं एक अननोन नामालूम बस कंडक्टर, गुमनाम बस कंडक्टर के ताल्लुक से उसके तारीफ में एक कसीदा लिख रहा हूँ। पैनेजेरिक कसीदा को बोल सकते हैं, स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग, जिसमें बहुत ज्यादा किसी की तारीफ की जाए। तो मैं इसके लिए कोई अपोलॉजी या माफी पेश नहीं करूंगा। अपोलॉजी बोले तो माजरत। If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leaf gatherer, लीफ गेदरर की मानी बाजूम दिए हुए हैं। वर्ड्सवर्थ was also a romantic period poet। ऊपर ध्यान के कोट किया, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, he was a romantic period poet। तो राइटर का ये कहना है कि अगर वर्ड्सवर्थ, उसकी पोएम है रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और द लीफ गेदरर, तो लीफ गेदरर करके पोएम है, तो लीफ गेदरर से जब वो सबक हासिल कर सकता है, छोट यानी वर्ड्सवर्थ ऑन द लोनली मूर, मूर बोले तो बैरन फील्ड, यानी बैरन फील्ड पर कोई लीफ गेदरर है, उससे वो सबक हासिल कर सकता है। तो आई सी नो रीजन व्हाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ ए वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो राइटर कहता है कि कोई वजह नहीं है कि जो लेसर लोग होते हैं, लेसर कम दर्जे के लोग होते हैं, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों ने, कम दर्जे के लोगों ने भी सबक नहीं लेना चाहिए अपने रवैये में, कंडक्ट बोले तो बिहेवियर फ्रॉम वन एंड उससे हु शोज हाउ ए वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग में बी डिग्निफाइड। ये जो ये दिखाता है कि किस तरह से, यानी कि इनकी सारी जो है तो वो इंसान का मर्तबा बुलंद कर देती है अच्छे मिजाज की वजह से, काइंडली फीलिंग की वजह से, मेहरबानी के एहसास की वजह से। क्या होता है, एक यानी हकीर से हकीर इंसान का मर्तबा बुलंद हो जाता है अगर वो अच्छे अखलाक रखे। तो एक बस कंडक्टर है, उससे अगर राइटर का ये कहना है कि मैं सबक लेता हूँ अच्छे मैनर्स का, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यानी हम छोटे आदमी से, यानी जब वर्ड्सवर्थ सबक ले सकता है, तो हम भी जो है तो इस तरह के लोगों से, छोटे लोगों से अच्छे अखलाक का सबक ले सकते हैं। जहां भी हमको अच्छे अखलाक का सबक मिले वहां से हमें सबक लेना चाहिए। तो ये हो गया। इसमें ग्रामर के जुमले, कुछ एक दो जुमले बताता हूं आपको मैं, वो आपको हल करना है। ये जुमला देखिए, हिज गेटी, पहले पैराग्राफ का आखिरी जुमला, हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट। हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करके लिखें। नो,
नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। दूसरा जुमला देखिए, उसमें नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल भी नहीं होता और दो का भी इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा जुमला देखिए, आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। इसके अंदर आपको ही से शुरू करके चेंज द वॉइस करके लिखना है। ही से, आई हैव मिस्ड हिम है ना, यहाँ से ही से शुरू करके पेशिव वॉइस में लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा जुमला देखिए, इट कैन नॉट बी टू वाइडली रिफ्यूज इन ए रादर ड्राई वर्ल्ड। तो इसको वी से शुरू करके लिखेंगे। ये भी एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में बदलने का, ऊपर का पेशिव वॉइस में बदलने का। वी से शुरू करके, वी से शुरू करके लिखेंगे। तो ये अल्फाज आपको, जुमले आपको हल करके पोस्ट कर सकते हैं आप। कल इंशाअल्लाह ये ऐसे मुकम्मल किए जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।